नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक उत्तराखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जाम से है, जिसके अंतर्गत हिंदू लॉ से जुड़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो इस एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न 1 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 8 में। प्रश्न 2 है, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं जिनसे हिंदू विधि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्मृति। प्रश्न 3 है, न्यायालयों के निर्णयानुसार हिंदू बालक की 5 वर्ष तक की आयु तक की अभिरक्षा सामान्यतः रहेगी। इसका आंसर हो जाएगा डी, माता के पास। प्रश्न 4 है, एक हिंदू पत्नी एक समय में एक लड़का और एक लड़की को दत्तक ग्रहण कर सकती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दत्तक ग्रहण नहीं कर सकती। प्रश्न 5 है, हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा विवाह विच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 13। प्रश्न 6 है, निम्न में से किस बात में यह निर्धारित किया गया है कि दाम्पत्य अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, सरोज बनाम सुदर्शन। प्रश्न 8 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पारसी। प्रश्न 9 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रतिसिद्ध नातेदारी के व्यक्तियों का विवाह। इसका आंसर हो जाएगा बी, शून्य है। प्रश्न 10 है, हिंदू विवाह अधिनियम में दाम्पत्य अधिकारियों के प्रत्यास्थापना का उपबंध किस धारा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 9 में। प्रश्न 11 है, पत्नी पति गृह से दूर नौकरी करती थी और इस कारण पति से अलग रहती थी। पति ने नौकरी छोड़कर अपने साथ रहने के लिए पत्नी से कहा, जिस पर पत्नी ने इनकार कर दिया। क्या यह दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापना का आधार हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नहीं हो सकता। प्रश्न 12 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसी निर्योग्यता के आधार पर पारित डिग्री की अपील हो सकेगी। इसका आंसर हो जाएगा ए, 30 दिन के अंदर। प्रश्न 13 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत अस्थायी गुजारा भत्ता और भरण पोषण का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 25 में। प्रश्न 14 है, एक विवाहित लड़की का प्राकृतिक संरक्षक कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उसके पति। प्रश्न 15 है, पवित्र कर्तव्य के आधार पर पिता, पितामह एवं परपितामह द्वारा लिए गए ऋण की वसूली के लिए कार्रवाई करने के अधिकार का अंत किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। प्रश्न 16 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए याचिका पेश की जा सकती है यदि पति व पत्नी अलग रह रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 वर्ष से। प्रश्न 17 है, एक हिंदू पति इस्लाम धर्म में परिवर्तित होकर पुनः विवाह करने पर बहुविवाह का अपराध होगा। यह निम्नलिखित में से किस वाद में धारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सरला मितगल बनाम भारत संघ। प्रश्न 19 है, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्न में से कौन गोद लेने के लिए अधिकृत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पति बिना पत्नी के सहमति के। प्रश्न 20 है, टैगोर बनाम टैगोर ने निम्नलिखित में से किस विधि का नियम निर्धारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक हिंदू एक जन्मे बच्चे के पक्ष में हस्तक्षेप करके अपनी संपत्ति का निपटान नहीं कर सकता है। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित किस वाद में विनिश्चय में केंद्र और राज्य सरकारों को विवाह के रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सीमा बनाम अश्वनी कुमार। प्रश्न 22 है, हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा अधिनियम के अधीन कार्रवाइयों को बंद कमरे में करने का उपबंध करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 22 में। प्रश्न 23 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 14
निम्न में किसकी याचिका दायर करने पर रोक लगाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शून्य विवाह की। प्रश्न 24 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 28 के अधीन पारित आदेशों या डिक्रियों की अपील डिक्री या आदेश पारित किए जाने के कितने दिनों के भीतर दायर की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 30 दिनों में। प्रश्न 25 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत डिक्री के खिलाफ अपील दायर करने की सीमा डिक्री की तारीख से है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 90 दिन। प्रश्न 26 है, एक हिंदू ससुर विधवा बहू को भरण पोषण देने के लिए बाध्य है यदि, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात उसके बहू के पास कोई संपत्ति या आय नहीं है। बी कहता है वह मृतक पति की भू संपत्ति से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है। और सी है वह बच्चों से भरण पोषण नहीं ले सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न 27 है, दस्ताना बी दस्ताने हिंदू कानून में निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रूरता से। प्रश्न 28 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा वादकालीन भरण पोषण और कार्रवाइयों के व्यय का प्रावधान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 24। प्रश्न 29 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विवाह की शर्तों का प्रावधान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 5। प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा लड़के एवं लड़कियों के विवाह हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। पहला, बाल विवाह अवरोध अधिनियम से, हिंदू विवाह अधिनियम से, विशेष विवाह अधिनियम से। प्रश्न 31 है, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में तलाक के आधार दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 13 में। प्रश्न 32 है, कोई भी गुलाब कांटों के बिना नहीं है परंतु आपके हाथ में जो है उसमें यदि सभी कांटे ही हैं और गुलाब नहीं तो उसे फेंकना ही उचित है। इस कथन का संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यायिक पृथक्करण से। प्रश्न 33 है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के तहत न्यायिक अलगाव का आधार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 7 साल से कम की लापता। प्रश्न 34 है, गर्भ में बच्चे का अधिकार हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 20। प्रश्न 36 है, निम्नलिखित में से किस वाद में निर्णय दिया गया कि ससुर द्वारा पुत्र वधू का भरण पोषण करने में से एक शर्त यह है कि पुत्र वधू अपने माता पिता की संपदा से अपना भरण पोषण करने योग्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राजकिशोर मिश्रा बनाम मीना मिश्रा। प्रश्न 37 है, दत्तक ग्रहण को तथ्य के रूप में सिद्ध किया जाना है और दावा करने वाले व्यक्ति पर भार निम्नलिखित में से किस मामले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किशोरी लाल बनाम चलटी बाई। प्रश्न 38 है, हिंदू विवाह यथोचित विवाह कर्मकांड द्वारा और समग्र रूप से संपादित और अनुष्ठापित किया जाना चाहिए, किस बात में विनिश्चित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भाऊराव शंकर लोखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य। प्रश्न 39 है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत एक व्यक्ति को दूसरे का अग्रणी कहा जाता है यदि दोनों संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, रक्त या गोद लेने के द्वारा पूरी तरह से पुरुषों के माध्यम से। प्रश्न 40 है, एक विवाहित औरत बच्चे का दत्तक ग्रहण कर सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अपने पति की सहमति से। प्रश्न 41 है, कोई व्यक्ति यदि वह अन्य धर्म में स्वपरिवर्तन होने के कारण हिंदू नहीं रह गया है तो भरण पोषण का दावा नहीं कर सकता, ऐसा उपबंध किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 24 में। प्रश्न 42 है, जब किसी विपरीत लिंग के बच्चे को गोद लेने का प्रस्ताव किया जाता है तो गोद लेने वाला व्यक्ति गोद लिए जाने वाले बच्चे से आयु में अनिवार्यतः ज्येष्ठ होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बी, 21 वर्ष का। प्रश्न 43 है, किस वाद में विनिश्चय में अवधारित किया गया है कि दहेज की मांग करना पत्नी के प्रति क्रूरता है?
इसका आंसर हो जाएगा ए शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी। प्रश्न 44 है, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम के अधीन माता, इसका आंसर हो जाएगा डी, अपने पुत्र से अलग आवास लेने का हकदार है। प्रश्न 45 है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पारसी। प्रश्न 46 है, हिंदू विधि के अंतर्गत शून्य तथा शून्यकर्णीय विवाह की संतान होती है, इसका आंसर हो जाएगा ए, धर्मज। प्रश्न 47 है, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 20 के अधीन एक ओधर्मज ओवयस्क अपने ओवयस्कता काल में भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है, इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों, अर्थात ए बी, पिता से और माता से। प्रश्न 49 है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू विधि के अंतर्गत एक पुत्र को दत्तक ग्रहण ले सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसका कोई जीवित पुत्र ना हो। प्रश्न 50 है, निम्न में से किसने हिंदू विधि को परिभाषित करते हुए कहा कि हिंदू विधि स्मृतियों की विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेन। प्रश्न 51 है, एक हिंदू हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध, जैनी, आर्य समाज, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ। साथ ही यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।